सबसे पहली चीज़ जो है, मोस्टली जो इसके कब्जे होते हैं, इन कई जगह डड्डू कब्जे भी उनको बोला जाता है, जैसे आप सामने देख रहे हो। ये डड्डू कब्जे जब फिक्स किए जाते हैं, इसमें भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कंपनी तो देखनी है, क्योंकि जो स्टील यूज़ किया जाता है, छोटी कंपनी आपको ये कब्जा 150 से 200 रुपये में दे देगी, ठीक है। 150 से 200 रुपये में एक कब्जा आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो खोलने ओपन बंद करने से वो खराब हो सकता है। मोस्टली मॉड्यूलर किचन में दिक्कत कहाँ आती है, जो डड्डू कब्जे यूज़ किए जाते हैं वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाते हैं। तो आपको एक अच्छी कंपनी देखनी है और देखना है, क्योंकि आगे इसको लगते हैं 2 स्क्रू, पीछे लगते हैं 4 स्क्रू, वो 6 के 6 स्क्रू लगे होने चाहिए। और कईयों में 2-2 स्क्रू रहते हैं, आगे 2 पीछे 2, वो कभी नहीं ध्यान, वो चीज़ें नहीं करनी है। और कभी भी इसको बंद करना है जब आपको, तो इसको फोर्सली बंद नहीं करना है, आपको इसको छोड़ा धक्का देके छोड़ देना है, बाकी काम खुद डड्डू कब्जा कर देता है। ये चीज़ें भी ध्यान देनी है। और डड्डू कब्जा फिक्स करते टाइम इसमें भी काफ़ी, अगर मैं टेक्निकली समझा हूँ, 0 नंबर आता है, 8 नंबर आता है, तो आपको 0 नंबर यूज़ करना है और फिक्स प्रॉपर से करवाना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी होती है। जो हमारा दिक्कत आती है, जो हम इसमें जालियाँ यूज़ करते हैं, एसएस की स्टेनलेस स्टील की जाली यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें भी धोखाधड़ी हो जाती है। इसमें भी आपको चीज़ें चेक करनी होती है। कंपनी तो चेक करनी है, पता कर लीजिए आपके एरिया में कौन सी कंपनी के अच्छे स्टेनलेस स्टील की जालियाँ आ रही हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइप की आती हैं, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, तो वो अलग वीडियो रहेगी। तो उसमें आपको कंपनी यूज़ करनी है, लेकिन उसमें आपको ग्रेड देखना है। आपको ग्रेड देखना है, स्टेनलेस स्टील का ग्रेड 2 जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, 202 ग्रेड और 304 ग्रेड। तो जो ग्रेड आपको जाली में यूज करना है वो हमेशा आपको 304 ग्रेड ही यूज करना है। कौन सा? 304 ग्रेड। ये ग्रेड वो रहता है, इसमें अगर पानी वानी भी लगेगा तो आपकी जाली में रस्ट या क्रोजन नहीं लगेगी। अगर आप 202 ग्रेड यूज करते हो, वो जालियां आपको सस्ती मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन उसमें थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आपका रस्ट वगैरह लग जाती है। तो आपको 303 ग्रेड यूज करनी है। ये पहली बात है जब भी आपको घर की मॉड्यूलर किचन की कंस्ट्रक्शन करवानी है। नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है, वो आपको देखना है कॉन्ट्रैक्टर। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आप यूज करोगे, मतलब जो आपका क्या करेगा, जो आपका मार्बल लगाएगा पहले, या जो आपका बोर्ड वगैरह, जो मतलब शटरिंग फिक्सिंग का काम करेगा, कारपेंटर। मार्बल वाला भी और कारपेंटर वही चूज करने हैं आपको जिसने पहले वर्क किया हो। मतलब आपको देख लेना है, आपके एरिया में पता चल जाएगा किसी के घर पे किचन की, इस आदमी ने ये किचन की, तो आपको वो पहले देख लेनी है। ये काफी ज्यादा धोखाधड़ी होती है। इसमें होती क्या है धोखाधड़ी, कोई भी जो मार्बल वाला रहेगा या कारपेंटर रहेगा, वो आपको बोल देगा नहीं जी मैं करता हूं मॉड्यूलर किचन का काम, क्योंकि हालांकि सबको मॉड्यूलर किचन का काम नहीं आता। ये मत सोचना कोई भी मार्बल वाला, कोई भी कारपेंटर आपका मॉड्यूलर किचन नहीं बना देगा। काम शुरू कर देगा, आपको बीच में फंसा देगा, काम को उल्टा सीधा कर देगा। कारपेंटर मार्बल वाले पे डालेगा कि उसकी गलती थी, और मार्बल वाला मिस्त्री पे डालेगा कि उसने गलत किया था। ये सब चीजें चलती रहती हैं, और बीच में पिसता कौन है? पिसते हो आप। आपका पैसा वेस्ट होता है, क्योंकि इसकी अगर हम मटेरियल की बात करें, जो इसका मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। कारपेंटर के लिए जो मटेरियल लगेगा या मार्बल में जो मटेरियल लगेगा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो आपको हमेशा चूज वही कॉन्ट्रैक्टर करना है जो एक्सपीरियंसड हो, पुराना देख लेना है उसका काम, फिर ही उसको हायर करना है, सब बातें क्लियर करके। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ होती है जो वही फिटिंग की है, जो चैनल यूज़ आपको करने। चैनल में क्या होता है, कंपनी तो आपको देख लेनी है, हिंदवेयर है, जो भी कंपनी आपके एरिया में अवेलेबल है। कंपनी हमेशा ब्रांडेड चीजें यूज करना, क्योंकि ये काफी रिस्की होती है। अगर सस्ते में यूज करोगे थोड़े टाइम बाद वो खराब हो जाएंगी। तो 20 इंच का मोस्टली हमारा चैनल यूज किया जाता है, जिसपे एसएस जाली दौड़ाई जाती है। उसमें भी 2 टाइप के चैनल आते हैं कि ले वाले होते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप बंद करते हो जाली को, तो थोड़ा लास्ट में कोई 2 इंच तक वो अपने आप अंदर चला जाता है। मेरे ख्याल में वो क्या होता है, डबल रेट होता है बाकी वालों से। तो वो अगर चूज करते हो तो देख लेना, आप अच्छी कंपनी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सिंपल में जाना चाहिए, क्योंकि सिंपल वाला चैनल जो आता है वो 300 से 350 में मिल जाएगा, और ले वाला जो चैनल रहता है वो रहता है आपका 600 से 700 रुपये में रहता है। वो डबल खर्चा उसमें पड़ जाता है। तो ये आपको चूज करना है इसमें से कौन सा यूज आपको करना रहेगा। अगली चीज आपको यूज करनी है, जो प्लाईवुड आप यूज करने वाले हो, बोर्ड जो जिसकी आपकी ऊपर वाला कप बोर्ड बनता है, जो पार्टीशंस बनती हैं, पूरा बोर्ड बनेगा जो 12 इंच का रहता है हमारा छोटा सा ऊपर। तो उसमें जो आप प्लाईवुड यूज करने वाले हो, तो एक आजकल मार्केट में क्या है, जो प्लाई रहती है एक तरफ से आपकी व्हाइट रहती है, दूसरी तरफ से सिंपल, उस पर आप जिस कलर का भी माइका या एक्रिलिक शीट जो भी आप चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ा सकते हो। तो वो आपको मेरे ख्याल में वो बोर्ड जो बाइट रहता है वो बोर्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है
काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल प्लाईवुड आती है किसी भी कंपनी की। ग्रीन प्लाई की ले लीजिए, वो 20 से 22 साल की गारंटी देते हैं कि अगर कहीं से भी ये फुल्ली तो हम रिप्लेस करके देंगे, दुगना पैसा देंगे। तो आपको क्या करना है, प्लाईवुड लेनी है प्लेन, वो एक तरफ जिसके बाइट होता है वो मत लीजिए, दूसरी सिंपल लीजिए और दोनों तरफ उसको माइका चढ़ा लीजिए। अंदर की तरफ वाइट माइका चढ़ा लीजिए, बाहर की तरफ जो भी कलर आपको चाहिए, और कलर सिंपल कोई भी आप ब्लैक कर सकते हो, ग्रे कर सकते हो, या मिक्स में आप पैटर्न डाल सकते हो, वो आप पे ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और अगली चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ हम पार्टीशन करते हैं, जो हम नीचे हमारा काउंटर रहता है, काउंटर के नीचे हमारी पार्टीशन होती है जहाँ हमारी जो ट्रॉलीज लगती हैं, एसएस की लगाओ या स्लीक की लगाओ, कोई भी जो ट्रॉलीज के लिए हम पार्टीशन करते हैं, वो ब्रिक वर्क हमारे पास ऑप्शन होता है एक, फिर हमारे पास मार्बल या ग्रेनाइट का ऑप्शन होता है, प्लाईवुड का ऑप्शन होता है। इन तीनों में से एक तो हम पहले ही निकाल देते हैं, वो है ऑप्शन ब्रिक वर्क का। ब्रिक वर्क तो आपको करना नहीं है, वो बेफालतू ऑप्शन है, पैसा भी जाता है, अच्छा भी नहीं दिखता है, खर्चा भी होता है, तो ब्रिक वर्क को निकाल दो। फिर बचता है हमारे पास मार्बल और प्लाईवुड। इन दोनों में से आपको कौन सा करवाना चाहिए? सब लोगों का आइडिया रहता होगा कि सर मार्बल करवाते हैं, मार्बल जब करवाएंगे ना हमें टर्माइट का कोई दिक्कत है, कोई दीमक वगैरह लगने का दिक्कत है, ना हमें पानी से सड़ने का दिक्कत है। तो ये सबके दिमाग में आता है, लोग मार्बल लगवा देते हैं, और यहीं बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जब हम लोग मार्बल लगवाते हैं, मार्बल की पार्टीशन करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब उसमें चैनल लगाए जाते हैं जिसमें हमारी ट्रॉलीज फिक्स होने वाली हैं, भले एसएस की कोई भी ट्रॉली आपको उस पर लगानी है, चैनल लगाए जाते हैं और उसमें स्क्रू डाला जाता है, हमारा जो मार्बल होता है। जब उसमें स्क्रू लगाया जाता है, जब जो स्क्रू होता है वो प्रॉपर से तब तो टाइट हो जाएगा, आपको लगेगा कि प्रॉपर से चैनल चल रहे हैं, आप चेक भी करते हो कि सही चल रहा है, लेकिन उसके बाद 6 महीने या 1 या 1.5 साल बाद वो जो स्क्रू होगा वो लूज होने लग पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा मार्बल लगा हुआ है, नेचुरल स्टोन है, और धीरे धीरे, क्योंकि डेली यूज वाली चीज़ है, वो धीरे धीरे अंदर से वो निकलता जाता है और स्क्रू आपके लूज हो जाते हैं, और वो जो आपका चैनल है वो लटकने लगता है, बास्केट लटकने लगती है। फिर इसका कोई इलाज नहीं होता है, मतलब कुछ भी कर लोगे वहाँ स्क्रू डलेगा ही नहीं अच्छे से, वो लूज ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जब हम मार्बल की पार्टीशन करते हैं। जब मार्बल की पार्टीशन की जाती है, एक और दिक्कत होती है उसमें, जब उसको खड़ा किया जाता है, जो आपका मिस्त्री होगा वो अगर स्किल्ड नहीं होगा तो वो काट कोने में नहीं रखता उसको, थोड़ा बहुत पत्थर वो टेढ़ा कर देगा, आगे से प्रॉपर रहेगा, पीछे से थोड़ा टेढ़ा कर देगा, और जब चैनल उसमें बिठाया जाता है तो उसमें स्पेस बच जाती है, और उस कारण भी आपके जो चैनल होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है कि मार्बल की, मैं अपने नज़रिए में बोलता हूँ, कुछ लोग करवाते हैं मार्बल की पार्टीशन, मोस्टली करवा रहे हैं, 30 से 40% लोग यही करवाते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत आ जाती है। उसको सही तरीके से अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको कि जब आप पार्टीशन करवाओ तो प्लाईवुड की ही करवाओ। मैं मार्बल की पार्टीशन अगर आपको करवानी है, मैं बताऊंगा उसका भी एक इलाज है, एक अच्छे सही तरीका क्या, अगर सही तरीके से करोगे तो आपके जो स्क्रू होंगे, जो आपका चैनल होगा वो लूज नहीं होगा, वो मैं बाद में बताता हूं। लेकिन मेरे नज़रिए में आपको अगर पार्टीशन करनी है अपने काउंटर के जो नीचे रहती है, तो प्लाईवुड की जाओ। प्लाईवुड मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है। दिक्कत क्या आती है, आपको क्या लगता है टर्माइट खा जाएगा? तो जो प्लाईवुड आएगी वो टर्माइट प्रूफ आती है आजकल, ठीक है। दूसरा, आग लग जाएगी तो फायर रेजिस्टेंट आती है। तीसरा, पानी से सड़ जाएगी तो मैरीन प्लाई होती है। अगर ये 3-4 जो समस्या हैं वो उसमें से निकल गई तो हम पार्टीशन प्लाईवुड का क्यों नहीं करें। तो इसमें जो काफ़ी अच्छे ब्रांड है, ड्यूरो, जो लाइफ टाइम वैलिड मतलब वारंटी देता है कि लाइफ टाइम आपकी प्लाई को अगर दीमक लग गया, सड़ गई या आग लग गई, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर प्लस मटेरियल के साथ एक्सचेंज करके देंगे। गारंटी, इतनी गारंटी वो दे रहा है, अगर लाइफ टाइम की गारंटी दे रहा है तो आपको क्या चाहिए। फिर दूसरा है ग्रीन प्लाई कंपनी। ग्रीन प्लाई की भी अच्छी प्लाईज हैं, वो भी 20 से 25 साल की गारंटी देते हैं कि कुछ भी हो जाएगा हम चेंज करेंगे। सेंचुरी प्लाई, ये भी एक ब्रांड है। सॉलिड प्लाई, ये भी गारंटी देते हैं। नेशनल की प्लाई या ग्रीन पैनल, ये काफ़ी मतलब 5-6 ब्रांड है, ड्यूरो, ग्रीन प्लाई, ग्रीन पैनल, नेशनल, सॉलिड प्लाई, सेंचुरी प्लाई। इनमें से किसी का भी बोर्ड अगर आप पार्टीशन में यूज़ करते हो तो वो ना सड़ेगा ना कुछ होगा। ये मेरे ख्याल में प्लाईवुड का अगर करते हो, उसमें होता क्या है, उसमें जो आपका स्क्रू लगेगा वो प्रॉपर से बैठेगा, क्योंकि कारपेंटर जो आपका पार्टीशन कर रहा है वही चैनल और बास्केट लगाएगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन में क्या होता है, मार्बल में, मार्बल वाला करके काम चला जाता है। मार्बल वाले ने खड़ा कर दिया, उसने अब काट कोना, राइट एंगल रखा नहीं रखा, कौन देख रहा है, आपको तो आइडिया लगेगा नहीं। जब कारपेंटर आएगा, उसने चैनल फिक्स किए,
अगर कोई दिक्कत आई चैनल चलने में या 3 महीने 4 महीने बाद, तो वो बोलेगा हमारे गलती तो उसकी है जो मार्बल खड़ा करके गया था, उसने सीधा नहीं किया था, थोड़ा टेढ़ा था, मैंने जैसे तैसे करके फिट किया। तो ये दोनों के बीच आप फंस जाओगे। तो और प्रॉपर से होता भी नहीं है, उसमें जितना भी अच्छे से कर देगा कोई मिस्त्री आपका मार्बल पे लगा देगा चैनल, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो लूज हो जाते हैं और प्रॉपर से टाइट नहीं होते हैं। ये मैंने 3-4 किचन में समस्या देखी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी पार्टीशन करवाओ तो पार्टीशन आप प्लाईवुड का करवाओ जिसमें ब्रांड थोड़ा बहुत खर्चा है। अगर आपकी किचन लमसम एग्जांपल ले लो 6x8 की किचन है, 6 फुट बाई 8 की, उसमें अगर हम मॉडल किचन बनाने जा रहे हैं तो हमारे जो बोर्ड लगेंगे, जो प्लाई लगेगी, जो 19 mm वाली, वो अप्रॉक्स आपको 40 से 50 हज़ार रुपए की प्लाई पड़ेगी। क्योंकि मैं इस पे वीडियो लाने वाला हूँ कौन सी कंपनी की कितने में प्लाई पड़ेगी, लेकिन इसमें मैं अगर बता दूं आपको, तो आपको जो ड्यूरो की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 5,5500 की आपको एक प्लाई पड़ती है, ड्यूरो की एक प्लाई बोर्ड, ठीक है। और वैसे ही ग्रीन पैनल का सस्ता रहता है, वो आपको 3500 से 3600 रुपये में मिल जाएगा। बाकी जो सेंचुरी है, ग्रीन प्लाई है, सॉलिड प्लाई, ये थोड़ी कॉस्टली है, मतलब 4 से 5 हज़ार रुपये में एक प्लाई बोर्ड मिलेगा। ये पकड़ के चलना, तो 40 से 50 हज़ार रुपये एक मॉड्यूलर किचन में प्लाई बोर्ड का लग जाता है। पार्टीशन भी आ जाएगी, ऊपर आपकी जो प्लाई लगती है वो भी लग जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी करवाने जाओगे मार्बल की, तो उसमें भी इतना खर्चा आ रही है। मार्बल भले सस्ता आ जाएगा एज कम्पेयर टू प्लाई, लेकिन जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत महंगी पड़ती है। तो बराबर ही पड़ता है, लगभग मैं बोलता हूँ मार्बल ग्रेनाइट ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो ये जो मिस्टेक होती है, इस मिस्टेक को दोहराना मत, नहीं तो पछताओगे। मैं बोल रहा हूँ, ये होता है यार। और फिर जब एक और गलती होती है, जब पार्टीशन की जा रही होती है तो हम ध्यान नहीं देते। जैसा हमारा मिस्त्री, जैसा हमारा जो डिज़ाइन मार्बल वाला बनाएगा कि मैं यहाँ रख रहा हूँ बास्केट, जो जहाँ पे थाली वगैरह आएगी, जहाँ चम्मच आएंगे, जहाँ नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको थोड़ा दिमाग पहले ही दौड़ाना पड़ेगा कि मेरी यहाँ गैस स्टोव मेरा यहाँ आ रहा है, मेरे को पास में चम्मच चाहिए या थाली मेरे को इधर पे चाहिए। तो उसको बोलना है कि जो आप पार्टीशन बनाओगे, अगर क्योंकि इसमें करना पड़ता है 18 इंच वाले, 21, 22, 19 जो भी इंच का आता है, जो बास्केट आती है साइज़ की, मैं आप एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें बताऊँगा कौन कौन से साइज़ की आती है। तो उसको बोलना पड़ेगा यहाँ ये वाली रख, यहाँ ये वाली रख, और यहाँ मेरा गैस स्टोव हो रहा है, आपको चाहिए कि आपकी जो सिंक होगी वो कहाँ पे आनी चाहिए। आपने गैस स्टोव रख दिया एक कोने पे, सिंक रख दी दूसरे कोने पे, अगर कुछ धोने जाना है, जहाँ पानी लेने जा रहा है, फिर पीछे जा रहे हो, तो ये प्रॉपर जो डिज़ाइन होता है ये आपको थोड़ा उससे समझना पड़ेगा। आपको अगर आइडिया नहीं है तो अपने मिस्त्री से समझ लो, जब वो समझाएगा आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी सिंक वहाँ है यार, मेरे को प्लेट यहाँ चाहिए। तो वो प्रॉपर पार्टीशन के टाइम ही आपको उसको समझाना पड़ेगा कि मेरा ये चीज़ें कहाँ पे आएंगी। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना ही रखना। अभी बात आती है जिनको लगवाना है मार्बल, जिनको प्लाईवुड नहीं लगाना है, कि हमें प्लाईवुड नहीं चाहिए। जब आपको मार्बल की पार्टीशन करनी है तो उस दौरान क्या करना, देखो डबल मार्बल खड़ा करोगे तो अच्छा रहता है, प्रॉपर सही दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल मार्बल खड़ा करोगे तो उसमें उसके बीच आपको क्या करना है, 10 से 12 mm की प्लाई बोर्ड आता है, जो पतला प्लाई आती है, वो बीच में खड़ी कर देनी है। मतलब 2 मार्बल के सैंडविच बनेगा हमारा, 2 मार्बल एक ये नहीं है कि पार्टीशन, मतलब 2 मार्बल खड़ेगी, उसके बीच में एक हमारी प्लाई आएगी 10 से 12 mm की, और उसको प्रॉपर से पैक कर दो, ना उसमें टर्माइट लगेगा ना कुछ नहीं होगा। और उसमें जब स्क्रू डाले जाएंगे, उसमें जब चैनल फिक्स किया जाएगा, वो प्रॉपर से फिक्स बैठेगा। ठीक है, क्या समझिए क्या हुआ, मतलब 2 हमें मार्बल के पीस लिए, बीच में 10 mm की या 12 mm की प्लाई डाल दी, और जब उसमें स्क्रू टाइट किया जाएगा तो वो जो बीच वाली प्लाई होगी वो आपके स्क्रू को पकड़ के रखेगी। आपके चैनल जो होंगे ईजिली लूज नहीं होंगे। थोड़ा खर्चा आएगा, 4 से 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। अगर यहाँ यार 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाता है हमारी छोटी सी मॉडल किचन को बनाने में, वहाँ 4 से 5 हज़ार रुपये लगाते कुछ नहीं होगा। तो आपको अगर मार्बल लगवाना है तो बीच में प्लाई डाल दो। बाकी मैं तो यही प्रेफरेंस रिकमेंड करूँगा आपको कि प्लाई बोर्ड के पार्टीशन करवाओ, जो प्रॉपर से आपको लाइफ टाइम देते, गारंटी भी दे रहे हैं, वो प्रॉपर से स्क्रू रहेंगे और उसमें चैनल लूज नहीं होते हैं यार। एक बार उसमें चैनल लग गया अच्छे से तो वो लूज कभी नहीं होगा। सॉफ्ट क्लोज चैनल लगाओ, प्रॉपर देखेंगे। अगली वीडियो आने वाली है मॉड्यूलर किचन पे ही रखेंगे वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा ब्रांड के चैनल, कौन से स्क्रू, कौन सा डड्डू कब्जा, या कुछ भी लगने वाला है तो वो अगली वीडियो आएगी। तब तक हम लेते हैं अलविदा। लेकिन इस पे अलग से प्लेलिस्ट बना चुका हूँ मॉड्यूलर किचन पे, जो मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, तो वो देखो वीडियोस। काफ़ी चीज़ें हैं, क्या स्कैम होते हैं, क्या फ्रॉड्स होते हैं, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या सही रहेगा, तो वो मैं बताता रहता हूँ। थैंक यू गाइस। एक लोग एक चीज में उधर फंस जाते हैं, वो है ग्रेनाइट, जो ऊपर ग्रेनाइट यूज किया जाता है।
ठीक है। उसमें ग्रेनाइट में काफ़ी टाइप्स आती हैं, आप किसी भी कलर के साथ जा सकते हो, लेकिन ब्लैक कलर की अपनी ग्लॉस होती है, अपने देखने में अच्छा लगता है। तो उसमें एक दिक्कत आएगी आपको, आप वहाँ देखने जाओगे तो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट भी होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी गलती लोगों से हो जाती है। आर्टिफिशियल ग्रेनाइट भी आता है। आर्टिफिशियल ग्रेनाइट देखने में काफ़ी सुंदर, एकदम मतलब इटालियन की तरह लगेगा आपको, लेकिन उसमें क्या होता है, पहले दिन से ही स्क्रैच आना शुरू हो जाते हैं। वो आपको कुछ 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिलेगा, लेकिन उसमें आपको स्क्रैच काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं ना। आप उसको बाद में वो मतलब आर्टिफिशियल ग्रेनाइट क्या हो गया, एक टाइल की तरह होगा, बस थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है। तो आपको नॉर्मल ग्रेनाइट लेना है, वो सस्ता भी होता है, 180 से 190 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। नॉर्मल ग्रेनाइट लीजिए, वो दिखने में भी अच्छा है, ना उसमें स्क्रैच आते हैं, थोड़े टाइम बाद आप उसको रब भी करवा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ग्रेनाइट चूज करते समय, ये चीज़ आपको ध्यान देनी ही देनी है। अगली चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है वो है पावर पॉइंट। जो भी आपके घर में, देखो पहले पूरा डिसाइड, मैंने कहा था पूरा डिसाइड होना चाहिए। अगर आप कॉफ़ी मेकर लगाना चाहते हो, ओवन लगने वाला है, आपका एयर फ्रायर लगने वाला है, हर चीज का पॉइंट आपको पहले ही काउंटर के पास देना पड़ेगा। देखो आप अगर आपने 2 से 3 पॉइंट दे दिए और चीजें हैं आपकी 4 से 5, तो वो आपको एक को निकाल के दूसरे को लगाने की दिक्कत आ सकती है। तो आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट काउंटर के पास देने ही देने, ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। चिमनी का अलग से रहेगा, उसका अलग से रहेगा, हर चीज का अलग अलग पॉइंट आपको दे देना है। ये पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा काउंटर बनने से पहले या किचन बनने से पहले, जब कंस्ट्रक्शन हो रही है उसी दौरान आपको पॉइंट वहां रखवा देने हैं, ठीक है। ये भी है। अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंक का साइज। सिंक का साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जिस हिसाब की आपकी किचन है, देखो किसी भी चीज को डिजाइन करने से पहले, भले रोड को डिजाइन करने से पहले या ब्रिज को डिजाइन करने में, उसकी देखा जाता है कि कितनी ट्रैफिक या चीजें होने वाली है। वैसे आपको सिंक का साइज भी डिसाइड करना है कि आपका कितने बर्तन होने वाले हैं, किस हिसाब की किचन है। तो आपको हमेशा डबल जो सिंक आती है, जो हमारी काफ़ी बड़ी आती है, 42 इंच बाई 42 की आती है, बड़ी बड़ी इंच रहती हैं, तो उसमें आपको चूज़ कर लेना है कि आपको हमेशा बड़ी सिंक रखनी है और ऐसी करनी है जिसका ऑफसेट ना हो। अगर ऊपर वो काउंटर से रहती है तो उसके अंदर पानी वगैरह, ऑयल वगैरह घुसेगा, वहाँ स्मेल, एक गंद रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपकी जो सिंक हो सब कुछ प्रॉपर डिज़ाइन से आपको देखनी है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगली भी है, क्योंकि जो भी 15 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर किसी मॉडल किचन को आप बनाने जा रहे हो। तो ये आपको ध्यान देनी पड़ेगी, आपका कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट नहीं देगा, तो आपको ये मस्ट देखना होता है। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ रहते हैं हर चीज़ का, जैसे मैंने कल की वीडियो लाई थी, आपका काउंटर का क्या साइज़ होना चाहिए, आपकी चिमनी का क्या हाइट होनी चाहिए, आपका नीचे जो ऑफसेट है वो कितना रहना चाहिए, आपका काउंटर की शेल्फ कितनी होनी चाहिए, ऊपर जो कपबोर्ड बनेगा उसकी लेंथ कितनी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपको स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से करना है। ये 10 सीरीज़ में मैं कुछ ऐसे नहीं बोलने वाला हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। लास्ट वाली वीडियो देख लेना, पार्ट 2 जो था। अगली चीज़ है, आपको जो भी कॉन्ट्रैक्टर आप हायर करने वाले हो मॉडल किचन बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, रेट फिक्स कर लेना है पहले उसको, क्योंकि अभी जो हालांकि नॉर्थ में चल रहा है 350 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो इसका भी मेजरमेंट का मैं वीडियो लाऊंगा किस हिसाब से मेजरमेंट होती है, क्योंकि इसमें भी धोखाधड़ी कर दी जाती है। तो इसकी मेजरमेंट होती है बाहर से, जहां आपका बाहर से दिख रहा है उसकी मेजरमेंट की जाती है। तो 300 से 400 स्क्वायर फीट इस समय रेट है, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर से रेट भी कर लेना है। फिर अगली चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो आपको रखनी है विंडो। आपको आपकी भले किचन छोटी है बड़ी है, आपको एक विंडो तो ज़रूर रखनी है। बड़ी किचन है तो 4 बाई 5 फुट की आपकी विंडो रखिए, भले चिमनी लगा रहे हो, लेकिन विंडो का अपना काम होता है, तो आपको विंडो मस्ट अपने रूम में रखनी है। अगर बाई चांस कई लोगों का घर क्या होता है चारों तरफ से बंद होता है, तो वहाँ पे कोशिश करिए एग्जॉस्ट फैन लगाइए, जहाँ अंदर के थ्रू पाइप करके आपको एक एग्जॉस्ट रखना पड़ेगा चिमनी के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको रखनी है, आपको जो आपकी किचन का जैसे वास्तु के हिसाब से बोलते हैं कि कहाँ पे रखना है, तो आपको रखना है साउथ से ईस्ट, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं भी आप रखेंगे तो आपकी किचन बेस्ट रहती है वास्तु के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं वास्तु भी फॉलो अप करते हैं, तो साउथ ईस्ट के बीच में आप रख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है, जब आपका काउंटर बनता है तो आपका जो किचन का पॉइंट रहता है, तो किचन के जो काउंटर पे ना जो जहाँ हम गैस रखते हैं, गैस स्टोव रहता है, तो उसको इस हिसाब से गैस स्टोव लीजिए कि पीछे थोड़ी जगह बचे, मतलब कम से कम 1 फीट जगह बचे या आधे फीट जगह बचे गैस रखने के बाद भी, कि आपके जो चूल्हे हैं 3 से 4 चूल्हे हम होते हैं हमारी जो मॉडल किचन में, तो वो सारे चूल्हे काम में आ जाएं।
अगली चीज जो आपको ध्यान देनी है, जो गैस का पॉइंट होता है, मतलब जब सिलेंडर रखना है तो हमेशा बाहर का ही पहले ही डिजाइन हिसाब से मॉड्यूलर किचन कीजिए कि सिलेंडर आप बाहर रखिए, मतलब आपका सिलेंडर का पॉइंट बाहर आए और सीधे अंदर पॉइंट रखा होता है टूटी जैसे, उसमें से लगा के आप गैस यूज कर सकते हो। जैसे शुरू में हमने बात की थी एसएस जाली की, तो जो एसएस जाली है वो आपको कंपनी की यूज करनी है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था क्यों कंपनी की यूज करनी है, तो उसमें काफी दिक्कत आती है अगर आप कंपनी की यूज नहीं करोगे तो उसमें क्या होता है, एसएस जाली थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है, तो फिटिंग में काफी ज्यादा दिक्कत आती है टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से। चैनल, क्योंकि चैनल फिक्स है, मार्बल का ग्रेनाइट पूरा फिक्स टू फिक्स होता है, तो अगर थोड़ी भी टेढ़ी हुई तो वो आपका चैनल प्रॉपर से नहीं चलेगा और वो काफी ज्यादा दिक्कत आपको आगे आ सकती है, आपके चैनल लीक हो सकते हैं, तो खराब वो देखने को लगता है। नेक्स्ट चीज जो है, एक काफी गलती हो जाती है लोगों से, जो ग्रेनाइट लगाया जाता है काउंटर पे, तो उसके नीचे जो हमारे वर्टिकल मार्बल की पार्टीशन आ रही है उसके ऊपर एक मार्बल आना चाहिए, उसी के ऊपर ग्रेनाइट आना चाहिए। तो काफी जगह क्या हो जाता है कि लोग क्या करते हैं, नीचे पार्टीशन देते हैं मार्बल की और ऊपर डायरेक्ट ग्रेनाइट डाल देते हैं। वो आपको नहीं करना है, आपको पार्टीशन देनी है और फिर मार्बल डाल के ऊपर एक मार्बल की लेयर डाल के फिर आपको ग्रेनाइट यूज करना है। और जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था, जो आपकी वर्टिकल ग्रेनाइट मार्बल लगेगा, पार्टीशन की जाती है, तो वो 2 यूज करनी है आपको, मतलब जो हमारी 16 mm की होती है 2 यूज करनी है, बीच में 6 mm की प्लाई उसके यूज आपको करनी ही करनी है। जो किचन है आपकी वो उसको डिजाइन करवा लेना है। कोई भी आपका पहले जान तो आप किसी आर्किटेक्ट से डिजाइन करवा लीजिए, भले आप आर्किटेक्ट यहाँ थोड़े लोअर एरिया में रहते हो गांव वगैरह में, तो वहाँ क्या करते हैं, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वही डिजाइन करते हैं। तो मैं मस्ट आपको कहूँगा पहले उसको एक स्केच बना के दिखा दीजिए, या उसको बोलिए कि हमें कुछ ऐसी किचन चाहिए जिसमें ये पार्टीशन रहेगी, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, पूरा पहले एक प्रिंट आउट होना चाहिए, उसके बाद काम। तो मोस्टली होता क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे कहा, कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, हम बना देंगे और अपने से वो बनाने लग पड़ते हैं, उनको आइडिया कुछ नहीं होता है, एक जैसे पैनल बना के रख देंगे, वो अच्छे नहीं दिखते हैं। वो मतलब आप खर्चा भी करने जा रहे हो और अगर उसमें कोई आपको पैटर्न नहीं दिखता है, कुछ बीच में मिरर वाले होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। तो मॉड्यूलर किचन का वही है कि आप हर चीज मॉड्यूलर वे से कर रहे हो, नाम में ही मॉड्यूलर है तो मॉड्यूलर वे से ही हर चीज होनी चाहिए। तो उसका डिजाइन जरूरी होता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। किसी भी किचन को डिजाइन करने के लिए 2000 से 3000 रुपए खर्चा आता है, तो वो कर लीजिए, जहां आप पिक्स के थ्रू आप अपने मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर को दिखा सकते हो कि हम इस तरीके से जाना चाहते हैं। नेक्स्ट